अब आगे चलते हैं दोस्तों। लेट अस टेक अनदर लुक एट ब्यूटेन। अब हम ब्यूटेन को अनदर लुक देखते हैं। इफ वी मेक द कार्बन स्केलेटन विद 4 कार्बन एटम्स, अगर 4 कार्बन एटम से हम कार्बन स्केलेटन बनाएं, वी सी दैट 2 डिफरेंट पॉसिबल स्केलेटन्स आर। ठीक, 2 डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होंगे, पहला ये और दूसरा ये। इसमें भी कार्बन कितने हैं? इसमें भी कार्बन कितने हैं? 4। और इसमें भी कितने कार्बन हैं? 4। अरेंजमेंट लेकिन क्या है? डिफरेंट। ठीक, अगर हम इसको हाइड्रोजन से फिल कर दें ताकि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाए, और इसको भी हम हाइड्रोजन से फिल कर दें यानी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाए, तो हमारा क्या फार्मूला बनेगा? इसका फार्मूला बन गया, कार्बन कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 और C4, और हाइड्रोजन कितने हैं? 10। आप गिन के देख लीजिए। और इसमें देखिए, इसमें कार्बन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 10। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, C4H10 इधर भी है, C4H10 इधर भी, लेकिन स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट है। इसका स्ट्रक्चर दूसरा है, इसका स्ट्रक्चर दूसरा है। ठीक, तो ऐसे को हम क्या, इस तरीके के कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ऐसे कंपाउंड जिसमें आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, ठीक, लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, तो हम क्या कहेंगे? डिफरेंट स्ट्रक्चर हो तो हम क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक, in addition to straight and branched carbon chains, in addition to straight and branched carbon chain, some compound have carbon atoms arranged in the form of a ring। कुछ कार्बन एटम जैसे स्ट्रेट हम देख लिए, ठीक, स्ट्रेट कार्बन चेन, ब्रांच्ड कार्बन चेन देख लिए, ठीक है, और स्ट्रेट कार्बन चेन देख लिए, ब्रांच कार्बन चेन देख लिए। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसको हम रिंग के फॉर्म में हम बनाते हैं। ठीक, जैसे ये है C6H12। ठीक है, इसमें कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, और इसमें आप वैलेंसी सेटिस्फाई कर दिए तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? C6H12। ठीक है, तो ये देखिए एक रिंग के तरह फॉर्म हो रहा है। ठीक, तो इस तरीके से भी कंपाउंड होते हैं। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए, कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर साइक्लोहेक्सेन। क्या आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन जो भी पिछला मैंने पढ़ाया उसके लिए आप क्या ड्रा कर सकते हैं? बिल्कुल आपको ड्रा करना चाहिए। ठीक, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, साइक्लिक कार्बन कंपाउंड जो आपने देखा, देखिए स्ट्रेट चेन देख लिया जिसमें ऐसे ऐसे चलता रहता है ऐसे, ठीक, और ब्रांच चेन देख लिया, ब्रांच चेन में से ऐसे ऐसे चला और फिर यहाँ से इस तरीके का हो गया, इस तरीके का हो गया, ऐसे चलने लगा, ठीक, यहाँ से, ठीक है, और एक हो गया साइक्लिक आपका, ये हो गया, ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, ऐसे चलने लगा। ठीक, मतलब ये साइकिल की तरह चलने लगेगा। तो ये क्या होते हैं? आग में भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, मतलब सब जो है सैचुरेटेड भी हो सकते हैं कंपाउंड, ये सैचुरेटेड कंपाउंड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी हो सकते हैं। ठीक, चाहे वो ब्रांच चेन हो, चाहे वो स्ट्रेट चेन हो, चाहे वो साइक्लिक कार्बन कंपाउंड। देखिए साइक्लिक कार्बन कंपाउंड अभी हमने सिंगल चेन का एग्जांपल लिया था, साइक्लोहेक्सेन। अब देखिए बेंजीन का देखिए C6H6 आप इसको जब ड्रा करेंगे तो यहाँ देखिएगा डबल बॉन्ड आएगा, और डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आ गया। ठीक, ऐसे कार्बन कंपाउंड जो ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और इसमें से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? अल्केन। ठीक, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? अल्केन, यानी जिसमें सिंगल बॉन्ड हो। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड कार्बन क्या कहता होता है? इसमें एक डबल बॉन्ड हो या एक से अधिक डबल बॉन्ड हो, उनको क्या कहेंगे हम? अल्कीन्स कहेंगे। ठीक, ये हो गया अल्केन्स जिसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा, और जिसमें डबल बॉन्ड रहे उसको क्या कहेंगे? अल्कीन्स। दोज कंटेनिंग वन और मोर ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे जो एक या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड कंटेन कर रहे हो, अल्काइंस उनको कहेंगे। ये हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। विल यू बी माई फ्रेंड। कार्बन सीम्स टू बी वेरी फ्रेंडली एलिमेंट।
कार्बन जो बहुत फ्रेंडली एलिमेंट दिखता है। सो फार वी हैव बीन लुकिंग एट कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। अभी तक हमने कार्बन एंड हाइड्रोजन का ही सिर्फ देखा है कंपाउंड, बट कार्बन आल्सो फॉर्म, अब आगे चलते हैं, बट कार्बन आल्सो बॉन्ड्स विथ अदर एलिमेंट सच एज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। मतलब कार्बन जो है कुछ और भी एलिमेंट के साथ जो है बॉन्ड बनाता है, जैसे हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन, सल्फर। इन हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय दीज एलिमेंट। क्या कर सकते हैं हम, जैसे अभी हम हाइड्रोजन को भरते थे, ठीक ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन 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 फिर हाइड्रोजन से हम वैलेंसी को सेटिस्फाई करा देते थे इसके कार्बन के, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। हम क्या कर सकते हैं, इसको हटा करके कुछ दूसरा भी लगा सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन को हम हटा दें अगर, ये हो गया, हाइड्रोजन हटा देंगे और क्या लगा देंगे इसके जगह, Cl, ठीक है, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, सच दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन सेटिस्फाइड। लेकिन ये ध्यान रखना है कि कार्बन की वैलेंसी जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए। इन सच कंपाउंड द एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रिफर्ड टू एज हेटेरोएटम। जो एलिमेंट हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है उनको क्या कहते हैं, हेटेरोएटम कहते हैं। द वैलेंस इन सच कंपाउंड द एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रिफर्ड टू एज हेटेरोएटम। These heteroatoms are also present in some group as given in table 4.3। इस टेबल है 4.3, इसमें कुछ हेटेरोएटम आपको दिए गए हैं, ठीक, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइलो हाइलो एल्केन, फिर इधर आपको दिए हैं ऑक्सीजन के अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब आप इनको हाइड्रोजन से आप रिप्लेस, मतलब इन हाइड्रोजन की जगह आप इनको आप रख सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे आगे बढ़ते हैं, अब आगे चलते हैं। These heteroatoms and the group containing these confers specific properties to the compound regardless of length and nature of carbon chain, hence are called functional group। ये heteroatoms क्या होता है, ये आपके, इनको क्या कहा जाता है, फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि ये जितनी भी बड़ी चेन हो कार्बन की, ठीक है, तो उससे उन पे ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज डालते हैं, या जितनी भी प्रॉपर आपकी कार्बन चेन बड़ी उससे फर्क नहीं है, लेकिन ये क्या होगा, इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर ये आके हाइड्रोजन से आके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं और यहाँ वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाती है, तो इनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि अगर अब आगे अभी हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप आर गिवन। ऐसे फंक्शनल ग्रुप ये आपको दिया गया, ठीक। फ्री वैलेंसीज वही और द वैलेंसी ऑफ द ग्रुप आर शोन बाय द सिंगल लाइन। इनको हम वैलेंसी क्या है, सिंगल लाइन से आपको डोनेट किया गया, ठीक है। द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड, कैसे अटैच किया जाता है, जैसे हमने बताया था, हाइड्रोजन को आप हाइड्रोजन को हटाइए और जिस भी फंक्शनल ग्रुप को आप लगा रहे हैं उनकी वैलेंसी आप देखते हुए कि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, सबकी वैलेंसी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, बच्चे पढ़ते हैं होमोलॉगस सीरीज। यू हैव सीन दैट कार्बन एटम कैन बी लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म चेन्स ऑफ वेरिंग लेंथ। दीज चेन्स कैन बी ब्रांच्ड आल्सो। कार्बन एटम को लिंक किया जा सकता है फॉर्म चेन फॉर्म करने के लिए, ठीक है, चाहे जितनी लेंथ हो उसकी, और या इसको ब्रांच भी किया जा सकता है, ठीक है। इन एडिशन हाइड्रोजन एटम और अदर एटम ऑन दिस कार्बन चेन्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप दैट वी सी अबव। और हम ये भी देख चुके हैं कि हाइड्रोजन एटम को हम फंक्शनल ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप सच एज अल्कोहल डिसाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड। जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा वही क्या होगा, उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा। जैसे OH अगर ग्रुप है तो वो क्या है, OH अगर कोई, जैसे CH3 OH, अब ये इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH। OH मतलब अल्कोहल, ये पूरा कंपाउंड कैसा हो गया, अल्कोहलिक कंपाउंड है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, अल्कोहलिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे अब कोई भी आप लें फंक्शनल ग्रुप अगर OH रखें हर जगह, ठीक,
और इसमें कोई फार्मूला लें CH3 और C2H5 सब में जहाँ हाइड्रोजन की जगह एक आप रिप्लेस कर दीजिए OH से। ठीक है, तो ये सब में क्योंकि OH लगा है यानी अल्कोहलिक, सब सारे कंपाउंड क्या है अल्कोहलिक, यानी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी इनकी, सेम होगी। ठीक, hence such a series of compound in which the same functional group substitutes for hydrogen, ऐसे सीरीज ऑफ कंपाउंड जिसमें कि सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करते हैं हाइड्रोजन की जगह, तो उनको क्या कहा जाता है, होमोलॉगस सीरीज। लेट अस लुक एट होमोलॉगस सीरीज दैट वी सी अर्लियर टेबल 4.2। हमने जो पहले देखा था होमोलॉगस सीरीज, इफ यू लुक एट द फार्मूला फॉर सक्सेसिव कार्बन कंपाउंड, जैसे अल्केन आपका एक होमोलॉगस सीरीज है। ठीक, होमोलॉगस सीरीज में क्या होता है, फार्मूला क्या होता है उसका, सेम होता है। तो CH4 पहला था, फिर उसके बाद चलेंगे अल्केन का फार्मूला क्या है, CnH2n प्लस 2। तो उसका पहला क्या होगा, CH4, n की वैल्यू 1 रखेंगे CH4 आएगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे C2H6 आएगा। दोनों में आप डिफरेंस देखिए, जब दोनों डिफरेंस देखिएगा तो CH2, इसका डिफरेंस आएगा CH2, मतलब CH2 यूनिट इसमें ज़्यादा है। ठीक, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन आटम इसमें क्या है, ज़्यादा है, तो डिफरेंस कितना आया, CH2 यूनिट का आया। फिर अगले में चलिए आप C2H6 और C3H8 इसमें रखिए, इसी फार्मूले में आप 2 रखिए फिर 3 रखिए, तो इसमें भी देखिएगा डिफरेंस सेम आएगा। ठीक है, और इसी तरीके आगे भी चलिएगा तो क्या होगा, डिफरेंस सेम आएगा। कैन यू फाइंड आउट द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास बिटवीन दीज पेयर्स, क्या आप इनके मॉलिक्यूलर मास के मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस आप देख सकते हैं। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 यूनिट एंड एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सिमिलरली टेक द होमोलॉगस सीरीज फॉर अल्कीन, इसी तरीके से हम अल्कीन के लिए होमोलॉगस सीरीज बनाए। द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज इज इथीन, पहला कौन सा होगा, जैसे CnH2n, ये है इथीन अल्कीन का फार्मूला। ठीक है, तो इथीन क्या है, आप इथीन अगर बनाइएगा तो ये डबल बॉन्ड हो जाता है, इसमें अब दो तो वैलेंसी सेटिस्फाई होगी इस कार्बन की, तो एक इधर रख दीजिए, एक इधर रख दीजिए, और एक इधर रख दीजिए, एक इधर। ठीक है, ये हो गया इथीन आपका। क्या फार्मूला है इसका, C2H4, C2H4। चाहे ये आप रखिए, चाहे इससे आप जनरल फार्मूला बना लीजिए, जनरल फार्मूला बनाइएगा तो आपका फार्मूला क्या बनेगा, CnH2n। ठीक, एन की वैल्यू आप रखते जाइए, आपको हाइड्रोजन वैल्यू मिलती चली जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद आपका इसी तरीके से सक्सेडिंग मेंबर्स हैव द फार्मूला C3H6, और आगे वाले का क्या होगा फार्मूला, C3। ठीक है, इसी तरीके से C4H8 आपका देख लीजिए, C5H10 देख लीजिए, इनको ये सब जो है देखिएगा, इसमें डिफरेंस क्या है, CH2 का डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या मिलेगा, C और H2, CH2 का डिफरेंस इसमें। तो होमोलॉगस सीरीज में क्या होता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, उनका फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, जैसे अल्केन का फार्मूला सब सेम होगा, अल्कीन का फार्मूला सेम होगा। ठीक, अल्कोहल वालों को अब जैसे आप फंक्शनल ग्रुप ले लेंगे तो अल्कोहल वाला क्या करेगा, सब में OH आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी सेम। तो अब चलते हैं आगे। ठीक है, आगे चलते हैं। डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एटम इन दिस कंपाउंड, तो वही बात है इसमें कि हम बता दिए CnH2n किसका फार्मूला है, अल्कीन का। अल्केन का क्या फार्मूला है, CnH2n प्लस 2 का, और अल्काइन का क्या फार्मूला है, CnH2n माइनस 2। ठीक, एज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेज इन होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस सीरीज में जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास चेंज इंक्रीज होता है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी उसमें भी कुछ चेंजेस हो जाते हैं, जैसे कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है विच इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। ठीक, द अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो जाती है। ठीक है, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ये आपकी सेम रहेगी, क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप आपका डिसाइड करेगा। ठीक है, सिमिलर इन होमोलॉगस सीरीज, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, सिमिलर होता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी भी नेम ऑफ द कंपाउंड इन होमोलॉगस सीरीज आर बेस्ड ऑन द
बेसिक कार्बन चेन होमोलॉगस सीरीज का अगर हमको नेमिंग करना है, ठीक, तो उसके क्या क्या तरीके हैं, ठीक है। कार्बन कंपाउंड अगर हमको नेमिंग करना है होमोलॉगस सीरीज, ठीक है, तो उसमें हमें क्या क्या तरीका है। कार्बन कंपाउंड कैन बी डिफाइंड बाय द फॉलोइंग मेथड। नेमिंग ऑफ ए कार्बन कंपाउंड कैन बी डिफाइंड डन बाय द फॉलोइंग मेथड। पहले उसमें क्या करिए, आप कार्बन एटम को गिन लीजिए, ठीक। कार्बन हैविंग अगर 3 कार्बन एटम है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोपेन, ठीक। इन द केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उस फंक्शनल ग्रुप का आपको नाम बताना पड़ेगा, या चाहे उसके पहले लगाइए प्रेफिक्स लगाइए या सफिक्स लगाइए। इफ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज गिवन टू बी सफिक्स, अगर आप उसके सफिक्स में दे रहे हैं, ठीक है, तो जैसे अगर द फंक्शन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप बिगिंस विद, और फंक्शनल ग्रुप का नाम उसके वावल से शुरू हो रहा है, तो ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे आप, डिलीटिंग द फाइनल ई ऑफ एडिंग द प्रीफिक्स सफिक्स, उसके ई को क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। जैसे ये है प्रोपेन, ठीक, और ये ग्रुप क्या है, कीटोन ग्रुप का है। कीटोन ग्रुप में हम क्या लगाते हैं, ओन लगाते हैं, ठीक। ठीक है, द 3 कार्बन एटम विद कीटोन ग्रुप वुड बी नेम्ड इन द फॉलोइंग मैनर। प्रोपेन, तो ई को इसको क्या करिए, आप हटा दीजिए, प्रोपेन लिखिए और 1 जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन, ठीक है। ये सफिक्स मेथड है। इफ द कार्बन, अगर कार्बन अनसेचुरेटेड हो, मतलब डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो एन की जगह क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा अगर डबल बॉन्ड होगा, और एन की जगह आइन हो जाएगा अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक। बस अब आगे चलते हैं। अब देखिए नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये क्लास ऑफ कंपाउंड, इसमें प्रेफिक्स सफिक्स दोनों से बता दिया है। एग्जांपल ये है आपको, जैसे हाइलो अल्केन, जैसे क्लोरो फ्लोरो, क्लोरो ब्रोमो, ठीक, तो इसलिए फिर ये क्या है, प्रेफिक्स लगाया, प्रेफिक्स क्या लगाया है, क्लोरो, ठीक। अब कितने कार्बन एटम है, 1 2 3, 3 के लिए क्या होता है, प्रोपेन, ठीक, बस इसका नाम हो गया क्लोरोप्रोपेन। फंक्शनल ग्रुप क्या था, क्लोरीन, तो पहले लगा दिया क्लोरो, और जो आपका नाम है प्रोपेन। उसी तरीके से बी आर में क्या है, ब्रोमो लग जाएगा, और 3 कार्बन एटम है, सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन हो जाएगा। अल्कोहल में क्या होगा, अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप ओ एच है, ओ एच का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ऑल होता है। इसमें सफिक्स क्या लगाएंगे, ऑल, सफिक्स लगाएंगे ऑल, और इसमें कितना है, 1 2 3, 3 कार्बन है, तो प्रोपेन, और ई काट देंगे आपको, ऑल हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये सफिक्स, सफिक्स क्या है, ई से स्टार्ट हुआ। अब आगे अल्डिहाइड है फंक्शन आपका, तो इसमें सफिक्स क्या लगाएंगे, अल, ठीक, प्रोपेन ई काट देंगे, ऑल लगा देंगे। कीटोन उसमें क्या लगाएंगे, ऑन, प्रो 3 ही कार्बन है, ठीक है, प्रोपेन ई काटेंगे, ऑन लगा देंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड में सफिक्स क्या लगाएंगे, ओइक, 3 कार्बन, प्रोपेन ई काटेंगे, ओइक लगा देंगे, प्रोपेन ओइक एसिड। अल्कीन, अल्कीन क्या है, सफिक्स में क्या लगेगा, ईन लग जाएगा, प्रोपीन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है आपका, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो इन लग गया, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, आइन, ठीक। अब आगे चलते हैं, अगला चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन in all its allotropic form burns its oxygen to give carbon dioxide along with the release of heat and light. हर कार्बन का हर इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म या कार्बन भी ऑक्सीजन के साथ जब बर्न होता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन जब बर्न किया गया तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। इसी तरीके से ये कार्बन का कंपाउंड है, ठीक, और जब इसे बर्न किया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। इसी तरीके से जब ये कार्बनिक कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड है, इसको जब हीट किया गया तो क्या निकला, CO2H2O, हीट एंड लाइट। Saturated hydrocarbons will generally give clean flame. Saturated hydrocarbons clean flame देता है, जबकि unsaturated carbon compound येलो फ्लेम देगा विदाउट लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक, ब्लैक स्मोक, काला धुआं की तरह। दिस रिजल्ट इन सोटी डिपॉजिट ऑन मेटल प्लेट, और मेटल प्लेट पे क्या होता है, जम जाता है इसका धुआं, ठीक। आप हालांकि अगर लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ एयर रिजल्ट इन इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिविंग ए सूटी फ्लेम, अगर हम हवा कम कर दें, लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ एयर, तो इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी है, वो भी आपका पूरा नहीं जलेगा और सूटी फ्लेम देगा, ठीक है, ब्लैक स्मोक देगा।
द गैस केरोसिन स्टोव हैज एन इनलेट फॉर एयर। जो केरोसिन गैस होता है या केरोसिन ऑयल वाला जो स्टोव होता है उसमें क्या होता है, एयर के लिए, एयर के जाने के लिए इनलेट्स होते हैं ताकि उनको ऑक्सीजन जो है मिलता रहे सफिशियंट। ठीक है, ऑक्सीजन सफिशियंट मिलता रहे और वो मिक्सचर के साथ बर्न करें ताकि क्लीन ब्लू ब्लू फ्लेम दें आपको। अगर आप, इफ़ यू ऑब्जर्व बॉटम ऑफ कुकिंग वेसल गेटिंग ब्लैकेंड, अगर आप देख रहे हैं कि वेसल का जो नीचे वाला पार्ट है वो काला होता चला जा रहा है पकाने में, तो इसका मतलब क्या है, एयर होल्स आर ब्लॉक्ड। एयर होल्स जो उसमें है वो ब्लॉक किए गए हैं जिससे ऑक्सीजन उनको पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहा और फ्यूल जो है वेस्ट हो जा रहा है। ठीक, फ्यूल सच एज कोल पेट्रोलियम हैव सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। फ्यूल जो कि आपका कोल और पेट्रोलियम होता है उसमें कुछ सल्फर और नाइट्रोजन होता है जो कि जब ये जलता है तो ये ऑक्साइड्स बना लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट है इन्वायरमेंट। ठीक, अब आगे चलते हैं बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। कोल हमारा कैसे बना है, देखिए बच्चों, मिलियंस ऑफ ईयर एगो, ठीक है, बहुत सालों पहले जो है, मिलियंस ऑफ ईयर एगो, ठीक है, लाखों साल पहले अर्थक्वेक या वॉल्केनिक eruption के कारण जो हमारे ट्रीज हैं, वो हमारे ट्रीज जो है, प्लांट्स जो हैं, वो किसी कारण जो है जमीन के अंदर दब जाते हैं और धीमे धीमे वो धीमे धीमे कोयला का रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कोयला बना है। अब दूसरा देखते हैं ऑयल एंड गैस किस तरीके से। देखिए लाखों साल पहले जो हमारे समुद्र में जानवर जो रहते हैं और प्लांट जो रहते हैं, जब वो मर जाते हैं तो वो नीचे डूब जाते हैं। ठीक है, वो नीचे जाके बैठ जाते हैं। ठीक है, देयर बॉडी सेंक टू सी बेड एंड वेयर कवर्ड बाई ए सिल्ट, और सिल्ट से ढक जाते हैं। बैक्टीरिया जो है एक डेड एनिमल पर जो है अटैक करता रहता है और उनको ऑयल और गैस में बदलता रहता है अंडर हाई प्रेशर एंड दे वर बीइंग सब्जेक्टेड टू। एक हाई प्रेशर जब उन पर बनता रहता है उसी में उनके ऊपर बैक्टीरिया अटैक करते रहते हैं जो उनको बदल देता है, और उनको बदल देता है वो आपके ऑयल एंड गैस में। ठीक है, देखिए पत्थरों के अंदर, समुद्र में जो पत्थरों के अंदर जो है हमारे किस तरीके से तेल पाया जाता है पत्थरों के अंदर, जिस तरीके से हम अगर स्पंज लें और उसमें पानी जिस तरीके से ट्रैप हो जाता है, पानी में से डुबाएं और निकालें तो पानी में जिस तरीके स्पंज में जिस तरीके से पानी ट्रैप रहता है उसी तरीके से पत्थर में जो है हमारे ऑयल एंड गैस ट्रैप्ड रहते हैं। ठीक, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। अब आपको ये पता करना है, कैन यू गेस व्हाई कोल एंड पेट्रोलियम आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। कोल और पेट्रोलियम को फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं, अब ये आपको ये बताना है। अब आगे पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन, आपने पहले फर्स्ट चैप्टर में ऑक्सीडेशन पढ़ चुका है। ठीक है, कार्बन कंपाउंड कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज ऑन कंबशन एडिशन टू दिस कंपाउंड ऑक्सीडेशन। अब हम पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज ऑन कंबशन इन एडिशन टू दिस कंपाउंड ऑक्सीडेशन। We have a reaction in which alcohol converted to, तो कार्बन का तो हम ऑक्सीडेशन देख लिए थे। ठीक है, अब हम देखते हैं आपका अल्कोहल, किस तरीके से अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है। अब हम देखते हैं। देखिए ये आपका अल्कोहल है, क्योंकि इसमें OH ग्रुप ऐड है तो ये पूरा हुआ अल्कोहलिक कंपाउंड हुआ। इसमें आप ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये अल्कलीन पोटेशियम परमांगनेट है जिसको, या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट भी कहा जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि अल्कोहल को एसिड में बदल देता है। ये आपका एसिड है। ठीक, तो एसिड में बदल दे रहा है, अल्कोहल को एसिड में बदल दे रहा है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, अल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। अब हम चलते हैं और एडिशन रिएक्शन पढ़ते हैं आगे। एडिशन रिएक्शन देखिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, ऐड हाइड्रोजन, उसमें हाइड्रोजन ऐड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम, निकल, टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अनसैचुरेटेड कार्बन को आप किस तरीके से सैचुरेटेड में बदल सकते हैं, आप उसमें क्या करिए, एक कैटलिस्ट ऐड कर दीजिए, कैटलिस्ट जो कि निकेल या पैलेडियम का हो। ठीक, तो आपको क्या होगा,
अनसैचुरेटेड जो है सैचुरेटेड में बदल जाएगा। ठीक है। कैटलिस्ट आर सब्सटेंस दैट कॉज रिएक्शन टू अकर और प्रोसीड डिफरेंट रेट। कैटलिस्ट क्या होता है? जो कि रिएक्शन के रेट को बताता है, वो जल्दी कर देता है रिएक्शन को। कोई अगर रिएक्शन देर से होने वाला है तो उसमें अगर आप कैटलिस्ट डाल दीजिएगा तो वो रिएक्शन जल्दी हो जाएगा, विदाउट रिएक्शन इटसेल्फ बीइंग अफेक्टेड। और इससे कोई भी रिएक्शन में बहुत ज़्यादा कुछ भी इफेक्ट नहीं होता। दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। इस तरीके का एडिशन रिएक्शन हम क्या करते हैं? हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल जो होता है उसके लिए उसको हाइड्रोजनेशन करने के लिए हम करते हैं। जैसे वेजिटेबल ऑयल क्या होता है? अनसैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। तो हम उसको वेजिटेबल ऑयल क्या होता है? वो सैचुरेटेड होता है। ठीक। अरे सॉरी, एनिमल फैट क्या होता है? वो सैचुरेटेड होता है। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल यूजिंग कैटलिस्ट। वेजिटेबल ऑयल जनरली हैव अनसैचुरेटेड कार्बन चेन व्हाइल एनिमल फैट हैव सैचुरेटेड कार्बन। एनिमल फैट के पास क्या होता है? सैचुरेटेड कार्बन होता है, और जबकि वेजिटेबल ऑयल के पास क्या होता है? अनसैचुरेटेड, ये अनसैचुरेटेड कार्बन होते हैं। ठीक। यू मस्ट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट। आपने प्रचार में देखा होगा कि वेजिटेबल ऑयल बहुत हेल्दी होता है और एनिमल फैट जो है नुकसानदेह होता है। ठीक है। इसीलिए हम ऑयल जो है यूज़ करते हैं घर में, हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए? जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मतलब जो अनसैचुरेटेड का हो, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को हम यूज़ करना चाहिए। ठीक। आगे चल, अब आगे बढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली अनरिएक्टिव। ये ज़्यादातर अनरिएक्टिव होते हैं एंड आर इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट्स। However, in the presence of sunlight, chlorine is added to hydrocarbon in a very fast reaction. सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन बहुत तेजी से इसमें ऐड किया जा सकता है। इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों? क्योंकि एक जाएगा, यहाँ चिपक जाएगा और दूसरा क्या होगा? निकल जाएगा। ठीक। CH3Cl, H यहाँ से निकला और इसमें जाके जुड़ गया तो सब्स्टिट्यूट हुआ। तो ऐसे रिएक्शन जो एक जगह से दूसरे जगह जाए तो उनको हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक। सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड। अब हम पढ़ेंगे एथेनॉल और एथेनोइक एसिड को। ठीक। ठीक है। आगे चलते हैं। अब चलते हैं दोस्तों, हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। ठीक। एथेनॉल क्या है? लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। मेल्टिंग एथेनॉल इज कॉमनली यूज्ड कॉल्ड अल्कोहल एंड इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स। सभी अल्कोहलिक ड्रिंक्स में एथेनॉल का यूज होता है। ठीक है। इन एडिशन बिकॉज इट इज ए गुड सॉल्वेंट, यह एक गुड सॉल्वेंट है और इस वजह से इसको मेडिसिन में भी यूज किया जाता है, जैसे टिंचर आयोडीन में, कफ सिरप में यूज किया जाता है और मेनी टॉनिक्स में से यूज किया जाता है। एथेनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल है in all proportion. Consumption of a small quantity of dilute ethanol causes drunkenness. Consumption of ethanol, consumption of small quantities of dilute ethanol causes drunkenness. Even though, मतलब अगर आप स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डायलूट एथेनॉल लेते हैं, कंजप्ट करते हैं, पीते हैं, तो उसमें आपको क्या होगा? आप हल्के से जो है आपको कोई परेशानी होगी, मतलब बॉडी और आपको जो ब्रेन है वो कायदे से वर्क नहीं करेगा, अनफिट आप महसूस करिएगा थोड़ा। इवन दो दिस इज प्रैक्टिस कंटेंट, इट इज सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस। हालांकि ये इस तरीके का कार्य करना मना है, लेकिन ये सोशली बहुत लोग इसको करते हैं। ठीक है। हाउएवर इनटेक ऑफ इवन ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल, अगर आप प्योर इथेनॉल को थोड़ा सा भी लेते हैं तो क्या होगा? वो बहुत ज़्यादा घातक होगा, आपके लिए हानिकारक होगा, नुकसानदायक होगा। आल्सो लॉन्ग टर्म कंजप्शन ऑफ अल्कोहल लीड्स टू मेनी हेल्थ प्रॉब्लम। ज़्यादा समय के लिए जब आप इसका यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है। एथेनॉल, रिएक्शन ऑफ विथ सोडियम। सोडियम ये देखिए, एथेनॉल है CH3CH2OH या C2H5OH। और जब हम रिएक्शन करते हैं सोडियम से तो हमें क्या मिलता है? सोडियम एथॉक्साइड। एल्कोहल रिएक्ट्स विथ सोडियम लीडिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, और क्या निकलता है? हाइड्रोजन निकलता है। विथ एथेनॉल द अदर प्रोडक्ट इज सोडियम एथॉक्साइड, और दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा? सोडियम एथॉक्साइड होगा। कैन यू रिकॉल विच अदर सब्सटेंस प्रोड्यूस हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल्स? विच अदर सब्सटेंस प्रोड्यूस हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल्स? ठीक है। तो आपको ये बताना है। फिर आगे आगे चलते हैं।
कह रहा है कि मेटल्स पे जब आप रिएक्ट करते हैं तो क्या हाइड्रोजन निकलता है, तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वो रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। रिएक्शन, अब हम एथेनॉल का रिएक्शन कराएंगे ताकि हमको मिले क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिले, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, हीटिंग एथेनॉल एट 443 केल्विन विथ एक्सेस कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पे जब हम इसे हीट करते हैं, ठीक, तो रिजल्ट इन डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल टू गिव एथीन। तो इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है और हमको क्या मिलता है, एथीन मिलता है। ठीक, मतलब ये H2O को बाहर निकाला जाता है। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट व्हिच रिमूव्स वाटर फ्रॉम एथेनॉल। क्या होगा इस रिएक्शन में, वाटर निकल जाएगा एथेनॉल से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाउ डू अल्कोहल अफेक्ट्स लिविंग बींग। अल्कोहल लिविंग बींग को किस तरीके से अफेक्ट करता है। व्हेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ एथेनॉल आर कंज्यूम्ड इट टेंड्स टू स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड टू डिप्रेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर हम जब इसको यूज़ ज़्यादा करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होगा, स्लो हो जाएगा और सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा डिप्रेस हो जाएगा। और दिस रिजल्ट इन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मेंटल कंफ्यूजन, और हमारा दिमाग सही से नहीं काम करेगा। ठीक है, एबनॉर्मलिटी हमको हमेशा लगी रहेगी। The individual may feel relaxed without releasing that his sense of judgment, sense of timing, muscular coordination have been seriously impaired. हमको हमारे शरीर नॉर्मल ना हो लेकिन हमारा दिमाग उसको सेंस नहीं कर पाएगा। ठीक है, अनलाइक एथेनॉल, इनटेक ऑफ मेथेनॉल इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, इनटेक ऑफ मेथेनॉल इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी कैन कॉज डेथ। अगर मेथेनॉल को हम थोड़ी सी भी क्वांटिटी लेते हैं तो हमारी डेथ हो सकती है। मेथनॉल इज ऑक्सीडाइज टू मेथनल इन द लीवर। लीवर में क्या होता है, मेथनॉल ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाता है, मेथनल। मेथनल रिएक्ट रैपिडली विद कंपोनेंट्स ऑफ सेल, और ये सेल के कंपोनेंट से बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। इट कोएगुलेट्स द प्रोटोप्लाज्म। हाँ, तो अब चलते हैं। इट कोएगुलेट्स द प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म में क्या करता है, कोएगुलेट्स करता है। जिस तरीके से आप अंडा को उबालिए तो उसमें पहले अंडे में जो है सब चीज़ जो है लिक्विड के फॉर्म में रहता है, लेकिन जब हम उसको खाना में पकाते हैं, हीट करते हैं, तो वो क्या कर जाता है, वो एक जर्दी की तरह हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। तो उसी तरीके से ये मेथनल कर देता है हमारे सेल के प्रोटोप्लाज्म के साथ। ठीक है, मेथनल आल्सो अफेक्ट द ऑप्टिक नर्व, और ये हमारे ऑप्टिक नर्व को भी अफेक्ट करती है, जिससे हमारा ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, मतलब हम अंधे भी हो सकते हैं। एथेनॉल इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। एथेनॉल जो है ये इंडस्ट्रियल के लिए इम्पोर्टेंट सॉल्वेंट है। टू प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ एथेनॉल प्रोड्यूस फॉर इंडस्ट्रियल यूज, इट इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। और इसको यूज मिस यूज से बचने के लिए इसमें क्या करते हैं, उस पर लिख देते हैं, या उसमें कुछ और घातक पदार्थ मिला के उसमें हम लिख देते हैं कि इसका यूज ना करें। ठीक है, आगे चलते हैं। अल्कोहल एज ए फ्यूल। अल्कोहल का फ्यूल की तरह इस्तेमाल करना। चलिए देखते हैं। शुगर कैन प्लांट्स, जो गन्ने का पौधा होता है, आर वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर्स ऑफ सनलाइट टू केमिकल एनर्जी। वो क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। शुगर कैन जूस कैन बी यूज टू प्रिपेयर मोलासेस विच इज फर्मेंटेड, और इसका जो जूस होता है उससे जो मोलासेस निकलता है, ठीक है, विच इज उसका फिर फर्मेंटेशन किया जाता है, जिससे क्या मिलता है, अल्कोहल या एथेनॉल। कुछ कंट्रीज हमारे अब जो है अल्कोहल का यूज़ करते हैं पेट्रोल में, क्योंकि ये एक बहुत साफ तेल है जो कि सिर्फ जलने पर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही देता है। ठीक है, सफिशिएंट ऑक्सीजन में। तो इस वजह से इसका यूज़ फ्यूल में भी किया जाता है। तो अब आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड जो है इसका क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं। बिलोंग टू ग्रुप ऑफ एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप में ये आता है, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। ठीक, एसिटिक एसिड 5 to 8% अगर ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, अगर ये वाटर में इसका परसेंटेज 5 से 8% है तो हम इसको क्या कहेंगे, विनेगर कहते हैं। ठीक, और इसका यूज़ हम कहाँ किया जाता है, अचार को सुरक्षित रखने में किया जाता है। अचार जो हम लोग खाते हैं तो उसका जो जार वार होता है उसमें इसका यूज़ होता है, ताकि अचार जो जल्दी सड़े ना।
Melting point of pure ethanoic acid is 290 Kelvin है, and hence it's often freezes during winter in cold climates. और ये cold climates में क्या होता है, ये freezes हो जाता है, ठीक है. This gave rise to its name glacial acetic acid. इसके वजह से इसका नाम क्या पड़ता है, glacial acetic acid. The group of organic compound The group of organic compound called carboxylic acid are obviously characterized by acidic nature. ये क्या होते हैं, weak acid होते हैं, ठीक है. कार्बोक्सिलिक एसिड और वीक एसिड. तो अब आगे चलते हैं. बच्चों, रिएक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड, ठीक. स्टेरिक पहला क्या है, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन. ईस्टर आर मोस्ट कॉमनली फाउंड बाय रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड एन अल्कोहल. एथेनोइक एसिड का रिएक्शन होता है और अल्कोहल का रिएक्शन होता है, ठीक है. तो हमारा क्या मिलता है, ईस्टर. कौन कौन से एसिड, एथेनोइक एसिड मिलेगा, एथेनोइक एसिड CH3COOH एंड एन अल्कोहल रिएक्ट्स विद एब्सोल्यूट एथेनॉल. एथेनॉल के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे CH3CH2OH. तो हमें क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, एसिड कैटलिस्ट के रूप में कार्य यहाँ करेगा. तो हमें क्या मिलेगा, ईस्टर मिलेगा दोस्तों, ठीक. जनरली ईस्टर क्या होते हैं, स्वीट स्मेलिंग होते हैं, तो इसीलिए इनका परफ्यूम बनाने में हम यूज करते हैं, क्योंकि ये इनकी खुशबू अच्छी होती है. ऑन ट्रीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज एन अल्कली. सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब इनके साथ ट्रीट किया जाता है तो ईस्टर क्या होते हैं, अल्कोहल में फिर कन्वर्ट हो जाते हैं वापस, एंड सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में. इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्पॉनिफिकेशन. क्योंकि बिकॉज इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप, क्योंकि यह किसमें यूज होता है, साबुन बनाने में. सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. सोप क्या होते हैं, सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं. आगे चलते हैं दोस्तों. ये देखिए दोस्तों, ईस्टर है, इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड एजेंट में जब रिएक्शन होता है तो क्या होगा, हमको मिलेगा एथेनॉल, अल्कोहल मिल गया, और हमको क्या मिला, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक. तो ये आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ. आगे चलिए, रिएक्शन विद बेस. लाइक मिनरल एसिड के तरह इथेनोइक एसिड जब रिएक्ट करता है बेस से तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाएगा. सोड ये है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, और ये आपका एसिड मिलाएगा, क्या बनाएगा, आपका सॉल्ट बनाएगा, ठीक है. अब आगे चलते हैं. हाउ डज एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स. Ethanoic acid reacts with carbonates and hydrogen carbonates to give rise salt, carbon dioxide and water, ठीक है. ये है आपका एथेनोइक एसिड CH3COOH, और इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं किससे, सोडियम कार्बोनेट से. तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा साल्ट मिलेगा, ठीक. ये आपका मिला सॉल्ट, ये मिलेगा वाटर और ये मिलेगा CO2. जब हम सोडियम बाई कार्बोनेट से इसका रिएक्शन कराते हैं तो भी हमें सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलेगा और CO2, ठीक है. अब आगे चलते हैं दोस्तों. देखते हैं सोप एंड डिटर्जेंट. सोप एंड डिटर्जेंट को हमें समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा फॉर्मेशन ऑफ मिसलेस. मिसलेस कैसे बनता है, ठीक है. देखिए, जो सोप मॉलिक्यूल होते हैं, सोप मॉलिक्यूल के पास क्या होता है, दो एंड होता है, ठीक है. पहला एंड क्या होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो. और इसको क्या बोलते हैं, जो इसका टेल होता है, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक, ठीक. टेल जो है किससे जाके चिपकता है, ये डर्ट से चिपक जाता है. ऑयल ड्रॉपलेट या डर्ट जो भी हो, डर्ट जो है जनरली ऑयली होता है, तो ये क्या होता है, डर्ट से जो भी गंदगी है उससे जाके चिपक जाता है. और दूसरा हिस्सा किससे चिपक जाता है, पानी से जाके चिपक जाता है, ठीक है. इसी तरीके से सब पूरा एक क्या है, एक कोलाइड बना लेते हैं, कोलाइडल पार्टिकल टाइप का बना लेते हैं, ठीक. और जब इस तरीके का बन जाता है, चारों तरफ चारों तरफ इस तरीके ऐसे बन जाता है आकर के, तो हम क्या करेंगे, अब जब पानी से हम धुलेंगे तो हमारा क्या होगा, ये पूरा डर्ट जो है ये सब पानी के साथ धुला जाएगा, ठीक है. इस तरीके से सोप मॉलिक्यूल काम करता है,
ठीक है, उसका पहला एंड क्या है, हाइड्रोफिलिक जो कि पानी से चिपकेगा, और दूसरा क्या है, हाइड्रोफोबिक जो कि डर्ट से चिपक जाएगा, गंदगी से चिपक जाएगा। और दोनों ऐसे मिल करके ऐसे एक इस तरीके का बना लेंगे। ठीक है, और इस तरीके के कई मॉलिक्यूल होंगे सोप के जो आकर के इस तरीके से बना लेंगे पूरा एक कोलाइड। और जब हम इसको, अब ये पूरा बन जाता है गंदगी के चारों तरफ इस तरीके का पूरा बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब ये पूरा एक कोलाइड बन गया। जब क्या करेंगे, उसको ब्रश से रगड़ेंगे या उसको पानी से जब धुलेंगे तो ये क्या होगा, ये कोलाइड ये गंदगी को लेकर के ये निकल जाएगा बाहर, कपड़े से गंदगी को लेकर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सोप और डिटर्जेंट काम करते हैं। अब चलते हैं आगे। और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मिसलेस, मिसलेस। ठीक है, ये है। अब आगे चलते हैं। देखिए अब ये क्या कह रहा है, दिस एक्टिविटी डिमॉन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ सोप इन क्लीनिंग। ये क्या करता है, क्लीनिंग एक्टिविटी को दर्शाता है। मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर, ज़्यादातर जो डर्ट होते हैं वो ऑयली नेचर के होते हैं। ऑयल डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, और ऑयल क्या है, पानी में डिजॉल्व नहीं होता है। ठीक है, अगर आप उसको सिर्फ पानी से धुलिएगा तो वो क्या होगा, उन आप कपड़े में ही रह जाएगा, छूटेगा ही नहीं। इसलिए क्या होता है, द मॉलिक्यूल ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मॉलिक्यूल ऑफ सोप क्या होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, जिसमें एक एंड क्या होता है, पानी से अट्रैक्ट अट्रैक्ट कर लेता है, और एक एंड क्या होता है, गंदगी से अट्रैक्ट कर लेता है, और दोनों मिल करके क्या हो जाते हैं, द सोप मॉलिक्यूल दस फॉर्म स्ट्रक्चर कार्ड। और सोप मॉलिक्यूल किस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जो हम पहले दिखाए थे अभी, मिसेल्स। और उन स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, मिसेलेस। ठीक है, एक गंदगी है और गंदगी के चारों ओर जो है सोप मॉलिक्यूल इस तरीके से आ जाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब जब हम इसे पानी से धुलेंगे तो ये क्या करेगा, ये पूरा इस तरीके से ये गंदगी को अपने साथ लेके चला जाएगा। ठीक, वेयर वन एंड ऑफ द सोप मॉलिक्यूल द फॉर्म स्ट्रक्चर आर कॉल्ड मिसेल्स, इसको मिसेल्स कहते हैं। वेयर वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज टुवर्ड द ऑयल, एक एंड क्या होता है, ऑयल ड्रॉपलेट की तरफ होता है, और दूसरा एंड क्या होता है, और बाहर की तरफ होता है। दिस फॉर्म्स एन इमल्शन इन द वाटर, यह इमल्शन वाटर में फॉर्म कर देता है। ठीक है, द द सोप मिसेल दस हेल्प इन पुलिंग आउट ऑफ द डर्ट, तो इस तरीके से हमारा सोप मिसेल्स क्या है, सोप मिसल क्या है, हमारा गंदगियों को साफ कर देता है। ठीक, वी कैन वॉश आवर क्लोथ्स। अब आगे चलते हैं। अब देखिए मिसेलिस, जो हम बता चुके हैं वही है पूरा, कि सोप मॉलिक्यूल के क्या होते हैं, दो एंड होते हैं। पहला एंड क्या होता है, इसको कहा जाता है हाइड्रोफिलिक, और इस पूंछ वाले एंड को क्या कहा जाता है, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, और ये पूरा सोप मॉलिक्यूल है। ठीक, ऐसे जो भी गंदगियाँ होती है उसके अगल बगल सोप मॉलिक्यूल ऐसे आकर के आ जाते हैं। ठीक, और ये गंदगियों का चारों तरफ जो है एक इस तरीके का कोलाइड बना देते हैं, जो कि जब हम पानी से धुलते हैं तो ये क्या करता है, इसे गंदगी को ये पूरा बाहर निकाल देता है। ठीक है, सोप इज इन द फॉर्म ऑफ मिसल्स इज एबल टू क्लीन, सोप क्या है, मिसल्स के फॉर्म में हो जाते हैं और ये वो एबल हो जाते हैं क्लीन करने के लिए। सिंस द ऑयल डर्ट विल बी कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ द मिसल, ऑयल डर्ट क्या है, यहाँ सेंटर ऑफ मिसल्स में कलेक्ट होते हैं, एंड स्टे इन सॉल्यूशन एज कोलाइड, और कोलाइड की तरह सॉल्यूशन में रहते हैं, विल नॉट कम टुगेदर टू प्रेसिपिटेट बिकॉज ऑफ आयन रिपल्सन, और ये प्रेसिपिटेट नहीं बनाते हैं क्योंकि आयन रिपल्शन होता रहता है। दस द डर्ट सस्पेंड इन मिसल्स इज आल्सो इजीली रिंस्ड अवे, द सोप मिसल्स आर लार्जली एनफ टू स्कैटर लाइट एंड सोप सॉल्यूशन अपीयर्स क्लाउडी। ठीक है, तो वही सब है जो हमने बताया था। एक इसमें है कि सोप मिसल्स किस तरीके से इस लाइट को जो है बहुत ज़्यादा स्कैटर कर देता है। ठीक, लाइट इस पे जो भी पड़ेगी उसको क्या कर देता है, स्कैटर कर देता है। Hence soap solution appears cloudy, इस वजह से सोप सॉल्यूशन क्लाउडी दिखते हैं। बस देखिए डिफरेंस सोप और डिटर्जेंट में क्या दिक्कत, क्या अंतर है। ठीक है, डी इस दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। ठीक, देखिए बाबू, सॉफ्ट वाटर में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती,
दोनों अपना काम कर लेते हैं। लेकिन जब हार्ड वाटर होता है तो हार्ड वाटर में क्या होता है, हार्ड वाटर में कैल्शियम होता है और मैग्नीशियम होता है, आयंस होते हैं, जिसके जिसके जो कि आसा जो कि हार्ड वाटर में क्या होता है, सोप जो होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ मिल करके एक पीपीटी बना लेते हैं, प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, जिसके वजह से जो है कायदे से हमारा जो है साफ नहीं हो पाता गंदगी। ठीक है, धुलने के बावजूद। तो लेकिन डिटर्जेंट क्या होता है, डिटर्जेंट के अंदर ये दिक्कत नहीं होती। डिटर्जेंट जो है तो उसको किसका बना होता है, सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड और अमोनियम साल्ट ऑफ विथ क्लोराइड्स और ब्रोमाइड आयंस। ठीक है, डिटर्जेंट इसका बना होता है, सोडियम साल्ट और सल्फोनिक एसिड। ठीक है, सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, और वो सोप क्या था, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड था, और यहाँ पे सल्फोनिक एसिड है लिया जाता है, या अमोनियम साल्ट विथ क्लोराइड या ब्रोमाइड लिया जाता है, तो उसको हम डिटर्जेंट कहते हैं। और दोनों क्या, एक लॉन्ग चेन ऑफ है हाइड्रोकार्बन की। और इस ये क्या है, इसमें एक खासियत होती है कि ये जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ हार्ड वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है जो हार्ड वाटर कहलाता है, उसके साथ ये प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है। ठीक है, डिटर्जेंट प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है, जिसके वजह से वो गंदगी को आसानी से साफ कर लेता है। ठीक है, डिटर्जेंट आर यूजुअली यूज्ड टू मेक शैम्पू प्रोड्यूस फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स, और इसी वजह से इसको डिटर्जेंट को किस लिए बनाया जाता है, यूज किया जाता है, क्लीनिंग क्लोथ्स या शैम्पूज। ठीक है, तो सॉफ्ट वाटर में तो हमारा सोप भी चल जाएगा, लेकिन हार्ड वाटर में सोप नहीं चल पाएगा, वहाँ क्या चलता है, डिटर्जेंट। ठीक है, ओके। अब ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है, जो कुछ क्वेश्चन होंगे इसके हम बाद में करा देंगे। दोस्तों मेरे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और जो भी आपको जैसा भी लगा उसको आप बताइए। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि इसको आप सुन के और समझ करके आपको कुछ आसानी जरूर हुई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।